Good morning, students. I, Dr. Amandeep, welcome you all. I am working as assistant professor in Department of Commerce at Government College for Women, Sirsa. So, students, today we will be discussing what are the advantages of adequate working capital. So, working capital we have already discussed. Working capital means two concepts were there. First concept was working capital is equal to current assets. And the second concept was that working capital is excess of current assets minus current liabilities. So generally, whenever we are discussing working capital, we are considered with current assets. बिजनेस के अंदर करंट एसेट्स का एक निश्चित मात्रा में होना बहुत जरूरी है। इससे आपको काफी फायदे होंगे। तो ना ही तो वर्किंग कैपिटल आपकी एक्सेस में होनी चाहिए और ना ही वो इनएडिक्वेट होनी चाहिए। मींस कि ना ही तो वो कम होनी चाहिए और ना ही वो ज्यादा होनी चाहिए। इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, वो हम देखेंगे। तो आज के टॉपिक में सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि एडवांटेजेस क्या क्या हैं। एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल, एडिक्वेट का मतलब होता है कि जितनी आपको चाहिए उतनी ही, न ज्यादा न कम। उसके क्या क्या लाभ होंगे आपको। दूसरा, डिसएडवांटेजेस क्या क्या होंगे एक्सेसिव वर्किंग कैपिटल के। अगर वर्किंग कैपिटल आपके पास ज्यादा है, मींस आपके पास कैश ज्यादा पड़ा है, आप डेटर्स को ज्यादा उधार दे रहे हो, आपके पास फिनिश स्टॉक बहुत पड़ा है, ठीक है। तो इन चीजों का क्या नुकसान होगा। एक्सेसिव अगर वर्किंग कैपिटल होगी आपके पास, करंट एसेट्स अगर आपके पास ज्यादा होंगी तो क्या नुकसान होगा। थर्ड, अगर आपके पास इनएडिक्वेट वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल अगर कम मात्रा में है, कैश आपके पास पूरा नहीं है, फिनिश स्टॉक आपके पास गोडाउन में पूरा नहीं है, तो उसके क्या क्या नुकसान होंगे। तो ये तीनों टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। What are the advantages of adequate working capital? कि जितनी वर्किंग कैपिटल आपको चाहिए उतनी ही अगर आपके पास पड़ी हो तो what will be the advantages? So the very first is availability of raw materials regularly. देखिए दोस्तों, अगर आपके पास वर्किंग कैपिटल एडिक्वेट मात्रा में है तो इससे जो है आप सप्लायर्स को जो आपको पेमेंट करनी होती है रॉ मटेरियल की, वो आप टाइमली पेमेंट कर दोगे। टाइम पे जब पेमेंट मिल जाएगी सप्लायर को तो वो आपको कंटिन्यूअसली रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाता रहेगा, जिससे कि आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं रुकेगी। अगर आप उसको टाइमली पेमेंट नहीं करोगे तो वो आपको आगे रॉ मटेरियल नहीं देगा। तो इसलिए आपके पास एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए ताकि हम रॉ मटेरियल की पेमेंट लगातार करते रहें और हमारे जो संबंध हैं सप्लायर के साथ वो ठीक बने रहें। हमें जब भी चाहिए हमें रॉ मटेरियल मिल जाए रेगुलरली। सेकंड है फुल यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स एसेट्स। देखिए दोस्तों, फिक्स एसेट्स जो हैं जैसे आपका प्लांट एंड मशीनरी, अगर आपने उसको पूरा एकदम यूज करना है 100%, तो उसको लगातार चलाना पड़ेगा। तो मशीन खाली तो चलेगी नहीं, मशीन को चाहिए रॉ मटेरियल। तो अगर आपके पास वर्किंग कैपिटल अच्छी है, एडिक्वेट मात्रा में है, तो इससे फर्म जो है वो अपनी मशीन को 100% यूज कर सकती है, कंटिन्यूसली यूज कर सकती है। क्योंकि अगर रॉ मटेरियल आपके पास नहीं होगा, अगर ऊपर आपको रॉ मटेरियल नहीं मिला है क्योंकि आपने सप्लायर को टाइम पे पेमेंट नहीं की, तो आपकी फिक्स एसेट्स जो प्लांट एंड मशीनरी है वो रुक जाएगी। तो इसका पूरा यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा अगर आपके पास वर्किंग कैपिटल नहीं है। तो ये पॉइंट आपस में जुड़े हैं। कैश डिस्काउंट, देखिए दोस्तों, कई बार आपको अगर आप उसी टाइम पेमेंट कर देते हो सप्लायर को जिससे आपने रॉ मटेरियल लिया है, तो आपको कैश डिस्काउंट भी मिलता है। तो आप उस फैसिलिटी का फायदा उठा सकते हो। इसके अलावा अगर आप पेमेंट ड्यू डेट से पहले कर देते हो तब भी आपको कैश डिस्काउंट मिल सकता है। तो अगर आपको कैश डिस्काउंट चाहिए तो आपको अवेलेबिलिटी होनी चाहिए कैश की। कैश आपकी एक करंट एसेट है जो वर्किंग कैपिटल का एक पार्ट है। तो अगर आपके पास अच्छी मात्रा में वर्किंग कैपिटल होगी, कैश अच्छी मात्रा में पड़ा है आपके पास बिजनेस में, तो आप ये फैसिलिटी ले सकते हो कैश डिस्काउंट वाली। इंक्रीज इन क्रेडिट रेटिंग, देखिए अगर आप अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस जो हैं जैसे वेजेस हो गया, आपको सप्लायर की पेमेंट हो गई,
इसको जब आप टाइमली पे करते हो तो इससे मार्केट में एक सिग्नल जाता है कि आपकी पोजीशन अच्छी है। तो उससे क्या होता है, फर्म जो है वो आगे फेवरेबल टर्म्स के ऊपर माल खरीद सकती है। तो आपकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, आपकी जो क्रेडिट रेटिंग है वो अगर मार्केट में अच्छी होगी तो आपको कहीं से भी अगर आपको गुड्स चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, तो आपको अच्छी टर्म्स के ऊपर और अच्छी फेवरेबल कंडीशन के ऊपर मिल जाएगा। दूसरा, ये बात बैंक तक भी जाती है। तो इससे आपको अगर लोन लेना हो इन द केस ऑफ एनी नीड, तो आपको लोन भी आराम से मिल जाएगा, क्योंकि मार्केट में आपकी गुडविल अच्छी है, क्योंकि आप टाइमली पेमेंट कर पा रहे हो। किसकी वजह से? क्योंकि आपके पास वर्किंग कैपिटल एडिक्वेट मात्रा में है। नेक्स्ट पॉइंट इज एडवांटेजेस ऑफ फेवरेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है कि आपको कोई बल्क में ऑर्डर मिल जाता है, बड़ा ऑर्डर मिलता है, लार्ज ऑर्डर, कि आपको अचानक से 1 लाख यूनिट किसी को प्रोवाइड करवानी है फिनिश गुड्स की। तो इस तरह से अगर आपको ऑर्डर मिल जाए तो उसके लिए फिर आपको सारी चीजें ज्यादा चाहिए। आपको रॉ मटेरियल आपके पास पड़ा होना चाहिए या फिनिश गुड्स आपके पास स्टॉक में होनी चाहिए। तो इस तरह के ऑर्डर आप तभी ले सकते हो जब आपके पास वर्किंग कैपिटल अच्छी हो, कैश पड़ा हो, गोडाउन के अंदर फिनिश गुड्स पड़े हो, ताकि आपका प्रोसेस जल्दी से चल जाए। और दूसरी बात, अगर बिजनेस में अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है जैसे कि रॉ मटेरियल के दाम सस्ते हो गए और आपने उस अपॉर्चुनिटी को लेना है, तो वो जो रॉ मटेरियल सस्ता हो गया है, अगर आपको ज्यादा मात्रा में खरीदना है तो आपके पास कैश होना चाहिए, तभी आप उसको खरीद पाओगे। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज का फायदा आप तभी उठा सकते हो जब आपके पास वर्किंग कैपिटल अच्छी मात्रा में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है, कंपनी के प्रॉफिट्स बहुत अच्छे होते हैं बट फिर भी कंपनी डिविडेंड पे नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि कंपनी के पास देने के लिए कैश नहीं है। इट मीन्स प्रॉफिट तो बहुत अच्छे हैं बट आपने वो प्रॉफिट कहाँ पे यूज कर रखे हैं, कैश कहाँ चला गया सारा का सारा। या तो आपने कोई लाइबिलिटी पे कर दी, या फिर आपने कोई एसेट खरीद ली, या फिर आपने डेटर्स को ज्यादा उधार दे रखा है। तो इन सारे चक्करों को मिला करके आपके पास कैश की बहुत प्रॉब्लम है। तो अगर कैश की प्रॉब्लम है तो इसका मतलब वर्किंग कैपिटल की पोजीशन अच्छी नहीं है, तो आप डिविडेंड भी पे नहीं कर पाओगे, हालांकि आपके पास प्रॉफिट अच्छा हुआ पड़ा है। तो इसका मतलब कैश होना बहुत जरूरी है। देन फैसिलिटी इन ऑब्टेनिंग बैंक लोन, ये पॉइंट हम पहले भी कर चुके हैं। देखिए, अगर आप शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को टाइमली पे करते हो, सप्लायर को कोई शिकायत नहीं है आपसे, आप वेजेस वगैरह ढंग से दे रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही बिजनेस में, तो इससे मार्केट में एक मैसेज आता है कि आप अच्छा बिजनेस कर रहे हो। आप शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को टाइम पे करते हो, तो आपको बैंक लोन भी अच्छे फेवरेबल कंडीशन पे और आराम से मिल जाता है, चाहे वो अनसिक्योर्ड लोन ही क्यों ना हो, जिसके ऊपर आपको कोई सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, जब सब कुछ ढंग से चल रहा होता है, जब आपके पास कैश पड़ा होता है, आप डेटर्स को उधार दे रहे हो, आपका बिजनेस ठीक चल रहा है, आपके पास वर्किंग कैपिटल अच्छी है, आप डिविडेंड दे रहे हो, आप टाइमली पे कर रहे हो सप्लायर को, तो ये सब बातें जब होती हैं तो मैनेजमेंट जो है काफी रिलैक्स फील करता है। वो डे टू डे एक्टिविटीज को देखता है कि सही सारी एक्टिविटीज ढंग से चल रही हैं, कोई रुकावट नहीं है। तो इससे उनका क्या होता है, मोराल बूस्ट होता है, उससे उनका उत्साह बढ़ता है कि हमारा बिजनेस बढ़िया चल रहा है और ऐसे ही चलता रहे, इसके लिए वो जी जान से काम करते हैं। तो इससे उनकी एफिशिएंसी भी बढ़ती है। लास्ट पॉइंट है मीटिंग अनसीन कंटीजेंसी। देखिए, कुछ ऐसी कंटीजेंसीज होती हैं, अचानक आने वाली मुसीबत होती हैं जो पता नहीं होता कब आ जाए। तो इस तरह की मुसीबत से को अगर आपने बचना हो तो उसके लिए आपके पास एक ठीक मात्रा के अंदर कैश आपके पास होना चाहिए, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, इमीडिएटली आपको कोई पेमेंट करनी पड़ जाए, किसी को कोई एक्सीडेंट हो गया या आपकी फैक्ट्री के अंदर किसी मजदूर को चोट लग गई, उसको कुछ मुआवजा देना पड़ गया, छापा लग गया, कोई भी प्रॉब्लम आ गई, कंटीजेंसी को बोलते हैं, कोई भी अचानक से कोई प्रॉब्लम आ जाए जिसका पता ना हो, तो उसके लिए भी आपको वर्किंग कैपिटल बहुत जरूरी होती है, ताकि आपका बिजनेस लगातार चलता रहे। तो दीज वर सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ द एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल। अब हम बात करेंगे कि अगर आपके पास वर्किंग कैपिटल जो है वो एक्सेस में है, एक्सेसिव मतलब ज्यादा वर्किंग कैपिटल आपने ले रखी है, आपके पास कैश ज्यादा पड़ा है, आपने डेटर्स को ज्यादा उधार दे रखा है, आपके पास जो रॉ मटेरियल है वो ज्यादा पड़ा है, तो ये सब निशानियां हैं किसकी, एक्सेसिव वर्किंग कैपिटल की। तो इन सब का नुकसान तो देखो होगा ही। ज्यादा कैश अपने पास रखोगे
ज्यादा डेटर्स को उधार दोगे, ज्यादा रॉ मटेरियल खरीदोगे, ज्यादा फिनिश गुड्स गोडाउन में पड़े रहेंगे, तो इसका कुछ नुकसान है। तो वो डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक्सेसिव इन्वेंट्री। देखिए, जब आपके पास वर्किंग कैपिटल ज्यादा होती है, इसका मतलब आपके पास रॉ मटेरियल ज्यादा है। रॉ मटेरियल ज्यादा होगा तो फिर आप क्या करोगे, उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करके गोडाउन में रख दोगे। तो गोदाम के अंदर जब कोई आइटम पड़ी है तो वो इन्वेंट्री आपकी बढ़ गई है, इसका मतलब आपका फिनिश स्टॉक जो है वो गोदाम में पड़ा है। तो गोदाम में जो फिनिश स्टॉक पड़ा होता है उससे लार्ज इन्वेंट्री इकट्ठी हो रही है, आपका जो माल जो है इकट्ठा होता चला जा रहा है, तो उससे मार्केट में गलत सिग्नल जाता है, आपको खुद को भी परेशानी होती है, क्योंकि अगर आपका गोदाम पूरा भर गया है तो पीछे प्रोडक्शन रोकना पड़ेगा। और दूसरी बात, इस तरह की इन्वेंट्री जब आपके पास इकट्ठी हो जाती है तो उसके चांसेस होते हैं कि मिसयूज हो जाएगी, चोरी होने के, उसके वेस्ट होने के, खराब होने के, आंधी तूफान कुछ भी हो जाए, नमी पकड़ जाए, तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, परेशान करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेसिव डेटर्स। देखिए, जब आपके पास वर्किंग कैपिटल ज्यादा होती है, आपके पास कैश अच्छी मात्रा में ज्यादा पड़ा होता है, तो आपको कैश की तो दिक्कत आती नहीं है, तो आप क्या करते हो, लिबरल डेटर पॉलिसी लगाते हो। लिबरल मतलब ज्यादा आप दबाव नहीं डालते डेटर्स को, उनको आप छूट देते हो कि 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, जब भी पेमेंट हो आप दे देना, आप उनको ज्यादा टाइम देते हो। तो इससे क्या होता है, आपके डेटर्स जो हैं वो उनका अमाउंट इकट्ठा होता रहता है, और जब आप डेटर को पूछते ही नहीं हो, डेटर को आप छूट दे रहे हो, तो चांसेस होते हैं कि बैड डेट्स भी हो जाएंगे। तो इस तरह से ज्यादा वर्किंग कैपिटल होने से बैड डेट्स होने के चांसेस भी रहते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर ज्यादा फर्क पड़ता है, बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ता है प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर। देखिए, जब आप मैनेजमेंट जो है, जो आपकी कंपनी है, वो ज्यादा वर्किंग कैपिटल रखती है, तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा होने का मतलब है कि ज्यादा कैश है आपके पास। अब उस कैश को आपने कहां से लिया है, या तो आपने लॉन्ग टर्म फाइनेंस से लिया है या आपने शॉर्ट टर्म से लिया है। तो अब ये जो आपने कैश लिया है कहीं ना कहीं से, इसको आप पूरे ढंग से यूज नहीं कर रहे, ये आइडल पड़ा रहता है, बेकार पड़ा रहता है, और इसके ऊपर आपको कॉस्ट तो देनी पड़ेगी ना, जहां से आपने लिया है वहां तो आपको कॉस्ट देनी पड़ेगी। तो इससे कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाती है, जो कैश है वो फालतू में पड़ा रहता है। कैश के अलावा अगर हम बात करें, आपका फिनिश स्टॉक है वो भी फालतू में पड़ा रहता है, रॉ मटेरियल भी आपका पड़ा पड़ा खराब होता रहता है। तो ये सब चीजों के कारण क्या होता है, आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। जब आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, जब आपका कैश फालतू में पड़ा रहे, कहाँ तो ये कैश आप बिजनेस में लगाते हैं, किसी प्रोजेक्ट में लगाते हैं, आपको प्रॉफिट होता है, तो उससे प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। जब आप ज्यादा एक्सेस में वर्किंग कैपिटल को अपने पास रखते हो, ढंग से यूज नहीं करते। लास्ट पॉइंट है इनएफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, आपके जो मैनेजर्स हैं, जो मैनेजमेंट है, अगर उसके पास कैश, रॉ मटेरियल, फिनिश स्टॉक अगर एक्स्ट्रा में पड़ा हुआ है, तो इससे वो रिलैक्स हो जाते हैं, उनको प्रॉब्लम ही नहीं आती कोई। वो इतना रिलैक्स रहते हैं कि वो डेटर्स को पूछते नहीं कि पेमेंट कर दो, कैश उनके पास में पड़ा रहता है, तो उनको एक किस्म से ऐसे रिलैक्स फील होता है, वो केयरलेस हो जाते हैं, क्योंकि वो जो एक्सेस रिसोर्सेज हैं उनका ढंग से यूज नहीं कर रहे। एक बार उनके पास हाथ में उनके पैसा पड़ा है तो उनको बड़ा अच्छा लगता है कि पैसे हमारे पास पड़े हैं, बट वो ये नहीं देख रहे कि ये कैसा कहाँ से आया और इसको कैसे अच्छे ढंग से यूज किया जा सकता है। तो इससे क्या होता है, मैनेजमेंट जो है वो कंट्रोल नहीं करती एक्सपेंसेस के ऊपर और कैश रिसोर्सेज के ऊपर। तो दैट्स व्हाई दे गॉट इनएफिशिएंट। जितना अच्छा उनको काम करना चाहिए था उतना अच्छा काम वो नहीं कर रहे। So these were the disadvantages of excessive working capital. Now we will be discussing the last topic, that is disadvantages of inadequate working capital. देखिए, अगर आपकी वर्किंग कैपिटल कम हो आपके पास, ज्यादा के भी नुकसान हमने देख लिए, अब हम कम वर्किंग कैपिटल के क्या नुकसान होते हैं वो देखते हैं। The very first point is difficulty in availability of raw material. देखिए, आपने जिससे रॉ मटेरियल लिया है, जिस सप्लायर से, अगर आप उसको टाइमली पेमेंट नहीं करते, टाइमली पेमेंट क्यों नहीं कर पा रहे आप, क्योंकि आपके पास वर्किंग कैपिटल नहीं है, आपके पास कैश अवेलेबल नहीं है। इसी को हम बोलते हैं ना कि आपके पास वर्किंग कैपिटल की प्रॉब्लम है, कैश नहीं है आपके पास। जब आप उसको पेमेंट नहीं करोगे तो सप्लायर आपको रॉ मटेरियल नहीं देगा। जब सप्लायर आपको रॉ मटेरियल नहीं देगा कंटिन्यूसली बेसिस पे, तो इससे आपका प्रोडक्शन रुकेगा। तो दिस इज ए वेरी सीरियस प्रॉब्लम। तो रॉ मटेरियल आपको नहीं मिल पाएगा, जिससे कि आपको प्रॉब्लम होगी बिजनेस में काफी ज्यादा।
दूसरा, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स एसेट्स नॉट पॉसिबल। देखिए, जब आपके पास रॉ मटेरियल नहीं होगा तो आपकी मशीन बंद हो जाएगी। अगर आपकी मशीन बंद हो गई है तो प्रोडक्शन रुक जाएगा। तो इसका मतलब जो फिक्स एसेट्स थी, जो प्लांट एंड मशीनरी था, उसका आपने पूरा यूटिलाइजेशन नहीं कर पाए आप। ये जो प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा पड़ेगी आपको, क्योंकि प्लांट आपका बंद हो गया। तो अगर आपका प्लांट बंद हो रहा है तो इट्स ए वेरी सीरियस इशू, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी अगर आपने रोक दिया, इसकी वर्किंग अगर रुक गई, तो इसको चलाने वाले जो वर्कर हैं वो भी रुक जाएंगे, सारे फ्री हो जाएंगे। तो वो कॉस्ट आपको बहुत महंगी पड़ेगी। थर्ड पॉइंट है डिफिकल्टी इन द मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी। देखिए, अगर आपके पास कैश की प्रॉब्लम है, अगर आप डे टू डे एक्टिविटीज को नहीं चला सकते, तो मशीनरी जो होती है वो खाली चलाने के लिए नहीं है, उसको मेंटेन भी रखना पड़ता है, उसकी मेंटेनेंस पे भी खर्चा आता है। उसकी रिपेयर हो गई, उसकी ओवरहॉलिंग हो गई, उसको एक दो महीने बाद उसको सारी को चेक करना पड़ता है मिस्त्री को बुला करके। तो अगर आपके पास कैश की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, अगर आपको वर्किंग कैपिटल की प्रॉब्लम है, तो आप मशीनरी को मेंटेन भी नहीं कर पाओगे। आप क्या सोचोगे कि मशीन लगातार बस चलती रहे, इसकी सफाई रखनी, इसको मेंटेन रखना, इसको इसमें ऑयल वगैरह डालना, ये सारी चीजें करने में आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है। तो फिर वो आगे जाके मशीन एकदम बंद हो जाएगी, क्योंकि आपने उस पर ध्यान नहीं रखा। डिक्रीज इन क्रेडिट रेटिंग। देखिए, जब आप रॉ मटेरियल की पेमेंट टाइम पे नहीं कर पा रहे, आप मशीन का ध्यान नहीं रख पा रहे, मशीन बंद हो रही है, वर्कर्स को आप वेजेस नहीं दे पा रहे, तो इस सब का मार्केट में एक बुरा असर जाता है, एक आपकी गुडविल का नुकसान होता है, उससे आपकी क्रेडिट रेटिंग गिरती है, आपकी जो रेटिंग है उसको नुकसान पहुंचता है। तो अगर आपको रॉ मटेरियल कहीं और से लेना पड़ जाए तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपकी मार्केट में आपकी गुडविल खराब हो चुकी है कि आप पिछले वाले सप्लायर को आप टाइमली पेमेंट नहीं कर रहे। तो बिजनेस के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मानी जाती है कि अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तो उसकी चुगली पूरे मार्केट में हो जाती है कि ये जो फैक्ट्री है, ये जो फैक्ट्री का मालिक है, ये टाइम पे पेमेंट नहीं कर पा रहा है, ये बेईमान आदमी है। तो उससे फिर आपकी रेटिंग खराब होती है, तो आपको लोन लेने में और इन सब चीजों में बड़ी प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट पॉइंट है नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ फेवरेबल अपॉर्चुनिटीज। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि मान लो कि मार्केट में आपको पता लगा कि रॉ मटेरियल जो है वो सस्ता हो गया है। जो पहले आपको मान लो 10 रुपये पर लीटर पड़ रहा था, अब वो आपको 8 रुपये में मिल रहा है, और आप मान लो 1 लाख लीटर लेना चाहते हो, तो आपको 8 लाख रुपए चाहिए। तो अगर आपके पास वर्किंग कैपिटल नहीं होगी, कैश अवेलेबल नहीं है आपके पास, तो आप इस अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठा पाओगे। दूसरी बात यह कि अगर मान लो आपको बल्क में ऑर्डर मिला है, बल्क ऑर्डर मिला है आपको, बल्क ऑर्डर का मतलब कि किसी ने 10,000 यूनिट कहा है आपको बनाने के लिए, तो अब ये 10,000 यूनिट अचानक से अगर बनानी पड़ जाए तो आपको रॉ मटेरियल अचानक से चाहिए, तो इसके लिए भी पेमेंट करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। तो इन अपॉर्चुनिटीज का आप फायदा नहीं उठा पाओगे अगर आपके पास वर्किंग कैपिटल नहीं है। फिर बात आती है डिक्रीज इन सेल की। देखिए, अगर आपके पास वर्किंग कैपिटल नहीं होगी तो आप क्या नहीं कर पाओगे। एक तो आप टाइम पे रॉ मटेरियल की पेमेंट नहीं कर पाए, रॉ मटेरियल में प्रॉब्लम है। दूसरा, जब रॉ मटेरियल नहीं है तो प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी बंद हो जाएगी। तो प्रोडक्शन बंद हो जाएगा तो आपका जो फिनिश गुड का स्टॉक है वो आप कैरी नहीं कर पाओगे, तो इस कारण आपकी सेल्स नीचे आ जाएंगी। आपका जो प्रोडक्शन रुक गया क्योंकि आपने रॉ मटेरियल की पेमेंट नहीं की, तो इस वजह से प्रोडक्शन के रुकने की वजह से मार्केट में फिनिश गुड नहीं पहुंच पाएगा, उससे आपकी सेल कम हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और दूसरी बात ये कि जब आपके पास कैश नहीं होगा बिजनेस को चलाने के लिए, तो आप डेटर्स को भी नहीं दे पाओगे उधार पे। आपके जो कस्टमर है आप उनको क्रेडिट सेल नहीं करते क्योंकि आपके पास पैसे ही नहीं है। जो आप क्रेडिट सेल नहीं कर पाओगे तो लोग आपसे खरीदेंगे नहीं, तो उससे भी आपकी सेल नीचे आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है डिफिकल्टी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड्स। देखिए, जब आपके पास कैश नहीं होगा तो आप डिविडेंड भी पे नहीं कर पाओगे, क्योंकि डिविडेंड पे करने के लिए आपको कैश चाहिए, कैश आपके पास है नहीं, तो इसका बहुत बुरा असर पड़ता है डिविडेंड के ऊपर। तो जब आप डिविडेंड पे नहीं करोगे, तो पिछले चैप्टरों में हमने देखा है डिविडेंड वाले चैप्टर्स में कि कुछ एक कस्टमर ऐसे होते हैं, कुछ एक शेयर होल्डर्स ऐसे होते हैं जिनको डिविडेंड चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वो विडो है या ओल्ड एज है या LIC जैसी कंपनियां हैं, वो उन्हीं कंपनियों में इन्वेस्ट करती हैं जो डिविडेंड देती हैं। तो अगर आप डिविडेंड नहीं दे रहे
तो इससे मार्केट में एक बहुत बुरा सिग्नल जाता है कि आपकी पोजीशन बहुत टाइट है, आप जो डिविडेंड दे रहे थे कई सालों से वो नहीं दे पा रहे हो। तो इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है मार्केट के अंदर कंपनी को। नेक्स्ट पॉइंट है डिक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट। देखिए, जब मैनेजमेंट के पास कैश की अवेलेबिलिटी नहीं होती, जब उसको पता है कि रॉ मटेरियल नहीं है हमारे पास पेमेंट करने के लिए, जब प्रोडक्शन बंद हो गया है, जब डेटर्स को आप उधार पे नहीं बेच पा रहे हो, तो इन सब चीजों के कारण मैनेजमेंट जो है वो काफी परेशान रहती है। कहाँ तो उसको आराम से डे टू डे एक्टिविटीज को चलाना था, और कहाँ वो सारा दिन इसी चिंता में लगी रहती है कि कैश है नहीं, रॉ मटेरियल बस अभी नहीं आएगा, आपकी मार्केट की पेमेंट नहीं की, फिर प्रोडक्शन रुक जाता है, फिर वर्कर को वेजेस देने के लिए पैसे नहीं है। तो इन सब बातों के कारण उनको ना बहुत ज्यादा उनको एडवर्स इफेक्ट पड़ता है उनके मोरल के ऊपर, उनके मोटिवेशन के ऊपर। तो इससे उनकी एफिशिएंसी जो है वो कम होती है, वो घबराए रहते हैं, वो कंपनी को छोड़ना चाहते हैं। वो उनको पता लग जाता है कि कंपनी की पोजीशन अच्छी नहीं है, कल को अभी तो रॉ मटेरियल की पेमेंट बंद हुई है, कल को हो सकता है उनकी भी सैलरी रुक जाए। तो इस तरह से वो काफी परेशान रहते हैं और उनकी एफिशिएंसी पे बहुत फर्क पड़ता है। तो ये सब पॉइंट थे कि किस तरह से नुकसान होता है जब आपके पास वर्किंग कैपिटल पूरी मात्रा में नहीं होती, कम वर्किंग कैपिटल आप रखते हो। तो हमें क्या पता लगा इस पर्टिकुलर लेक्चर से कि एक जो मैनेजमेंट है उसको ना तो कम वर्किंग कैपिटल रखनी चाहिए और ना ही ज्यादा वर्किंग कैपिटल रखनी चाहिए, बल्कि ऑप्टिमम वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए। वो उसके लिए हमारे पास मेथड्स हैं, वो हम आगे लेक्चर्स में करेंगे, और कहाँ कहाँ से आपको वर्किंग कैपिटल के लिए फाइनेंस लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, कौन कौन सी करंट एसेट में कितना पैसा लगाना चाहिए, इन सब बातों को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अब के लिए हमें ये पता लगा कि वर्किंग कैपिटल होना बहुत जरूरी है और एक ऑप्टिमम मात्रा में वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए। सो ये लेक्चर यहीं इतना ही बस आज के लिए। ये जो लेक्चर तैयार किया गया है ये डीके गोयल और शैली गोयल की जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक है, एविचल पब्लिशिंग कंपनी से जो पब्लिश हुई है, वहां से लिया गया है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आपने इतने आराम से मेरे लेक्चर को सुना, थैंक यू सो मच अगेन।